दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। देखिए, ये जो शांति समुदाय के लोग हैं, चाहे वो जिस भी स्तर पे चले जाएं, वो अपने ही कम्युनिटी का खाई खोदना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के साथ जोर ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अतीक अहमद के अगेंस्ट में जितना भी केस था, शांति समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया गया केस था। और बहुत ज़्यादा ज़मीन कब्जा, प्रताड़ना, धमकी, मारपीट, मर्डर सब उन्हीं के साथ हुआ था। मुख्तार अंसारी ने भी ऐसा ही किया था, आजम खान ने भी ऐसा ही किया था। ये किसी के नहीं होते, और ख़ासकर अपने कम्युनिटी के तो नहीं होते, क्योंकि इनको भी लगता है कि यदि मैं करूँगा ऐसा कुछ, और ऐसा करने के बाद यदि किसी अदर समुदाय पे चोट करूँगा तो उसका बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। लेकिन अपने कौम में बोलेंगे तो अपने लोगों को औकात दिखाएंगे। अब यही चीज़ हो रहा है फैजल खान के साथ, सो कॉल पटना का खान। ये बहुत अब बुरी तरह फंसने जा रहा है। अब सोचिए क्या होता है कि जब किसी के बारे में कुछ भी इंस्टिगेट होता है और कुछ बातें जब पता लगती है, तो धीरे धीरे उसका लोग परत दर परत खुदाई करना शुरू करते हैं, उसके बैकग्राउंड का। ये यूपी से बिलोंग करता है। रियली में इतने दिन तक यही नहीं पता था, अपने आप को बिहार का बोलता था फैजल खान, लेकिन ये यूपी से बिलोंग करता है, देवरिया से। इसका घर मकान वहाँ है, इसकी जड़ वहाँ पे है। और आज मीडिया वहाँ तक पहुँच गई, और इसने अपने चाचा को, मामा को, अपने ही लोगों को कष्ट दिए हुए। गांव से जो रोड जा रही है आसपास में, रोड के किनारे की ज़मीन को कब्जा करने के लिए डराना, धमकाना, मेरे पॉकेट में एसपी है, डीजी है, डीआईजी है, ये सब सारी चीज़ें अब मीडिया में खुल के सामने आ रही है। अतीक अहमद में भी ऐसा ही हुआ था, और आजम खान में भी ऐसा ही हुआ था। अब धीरे धीरे फैजल खान इतना फंसता जा रहा है, इतना फंसता जा रहा है। और ये बात तो सच है, इसके कम्युनिटी में लोग इतना पढ़ते कहाँ, इतना कंपटीशन के लिए वो मारा मारी कहाँ करते होंगे, भी तो बहुत कम परसेंटेज। और मैक्सिमम हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं तो उनको रिझाने के लिए त्रिपुंड का टीका लगाता है और राखी बांधता है, ताकि हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों को भेजें। इस इंसान की अब चमड़ी उतरने लगी है, और इसके चाचा ने, जिसका नाम है इमरान खान, मीडिया पे आके बोल दिया कि ये बहुत बड़ा नटवर लाल है, ये शुरू से ऐसा ही है, और सातिर तो ये है। अभी मैं यदि बोलूं कि इसके क्वालिफिकेशन का चेकआउट किया जाए कि इसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो बहुत कुछ रास्ता उस पर निकल जाएगा। और मुझे लगता है एक दिन अब ये भी होगा, ये भी चीज़ें होंगी कि ये खुद कितना पढ़ा लिखा है, जो बच्चों को पढ़ाता है नाप शनाप, गलत हिस्ट्री बताता है, गलत चीज़ें बताता है। और आज के डेट में यदि आपको 100 लोगों को पढ़ाना है तो बहुत कुछ आप गेन कर लेंगे। मतलब किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर देना है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन आप इस उम्र में कर सकते हैं। जब इसके चाचा ने बोल दिया कि नटवर लाल है, तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये रियल में नटवर लाल ही है। और इसके जितने भी वीडियो आप पीछे को उठा के देखेंगे, मैं इस पर 3-4 दिन से बना रहा हूँ, और मैं बनाता रहूँगा जब जब नया अपडेट्स आएगा। ये इंसान या इस तरह के लोग रियली में बहुत खतरनाक होते हैं। इनके चेहरे पे कितने नकाब हैं, वो उतरते उतरते अब उतरना शुरू होगा। और अब धीरे धीरे इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको इतना प्रोमिनेंट बना दिया गया था ना, कि ये अपने आप को मैंने समझने लगा था कि अब मेरे आगे कौन। अब तो हम दरोगा फैक्ट्री खोल के बैठा, हम लोगों को पुलिस बना रहे हैं, सिपाही बना रहे हैं, तो लोग आके मेरे दरवाजे पे हमको सल्यूट करेंगे, हम तो बहुत बड़े कमिश्नर हो गए। ये इल्यूज़न होता है, और इस इल्यूज़न में आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उसके बाद लोग और मीडिया आपकी खुदाई शुरू कर देती है कि आप कहाँ से हो, क्या हो। और आपके बैकग्राउंड में जाने के बाद रियल में पता चलता है कि रियल में आप क्या हो, और अब वो पता चल रहा है। इसका एक तो सबसे बड़ी बात है कि शांति समुदाय में बहन तो होती नहीं है। यहाँ पे बहन का जो रिश्ता है ना, उसी के साथ है जो बच्चे, जो लड़के लड़कियाँ एक ही माँ के दूध से बड़े हुए हैं। माँ का दूध का कर्ज है वहाँ पे, अदरवाइज़ कोई बहन नहीं होती है इनकी। इसलिए तो कजन से भी शादी कर लो, कुछ भी कर लो, तो सिर्फ माँ के दूध का असर है। यदि एक ही पेट से निकले हैं, एक ही माँ का दूध पिए कि दोनों पले बड़े हैं, तभी भाई बहन हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई सवाल ही नहीं। और ये राखी बनवा बनवा के पूरी दुनिया का भाई बन रहा था, झूठ। अब तो धीरे धीरे इसके कोचिंग के अंदर की सारी चीज़ें खुलेंगी, इसके
जो कोचिंग के अंदर, अब देखिए होता क्या है, जब तक आप पावरफुल रहते हैं, दबदबे में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो चुप रहते हैं। क्या बोले, किसको बोले, बोलेंगे तो बिना मतलब का फजीहत होगा, क्योंकि हर इंसान की बात नहीं मानी जाती ना। अब जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल में आज ममता बनर्जी और उस भाईपो के बारे में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपको दिख रहा है। जनता कितना आक्रोशित थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ ऐसे लोगों के साथ भी होता है। आजम खान भी था तब आजम खान ही था, आज क्या दुर्दशा हो गई है उसकी। अतीक अहमद जब था तो रैला निकलता था, मुख्तार अंसारी था तो वही था, शहाबुद्दीन था तो वही था। उस समय लोग नहीं बोलते, चलो ठीक, लेकिन इंसाफ ऊपर से होता है। कर्मा जब लौट के आता है ना, तो रियल में इंसाफ वहाँ से होता है। और ये इंसाफ अब होना शुरू हो गया फैजल खान के साथ। पहले ये कितने इंटरव्यू में अपना नाम भी नहीं बताता था, बहुत लोग इसी डायलेमा में थे कि ये ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाने के नाम से किसी ने इसका नाम खान रख दिया, ये है क्या। तो पहले तो अपने आप को मिस्टीरियस बनाए हुए था और इसका एजेंडा इसके दिल में था। लेकिन एजेंडा क्या होता है ना, कि रैप करके आपके सामने रखा जाता है। जैसे कि आप कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ कॉन्टेस्ट आया उसमें बोल दिए, तो ये सब सारी चीज़ें वैसे होती थी कि मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें अपना एजेंडा घुसेड़ दिए। दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स। आप वीडियो उठा के देख लो, बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं, अंदर में डाल दिया अपना एजेंडा, वंदे मातरम डाल दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कास्ट का एंगल डाल लो, मीम का एंगल डाल लो, कश्मीर के पंडित मारे गए, दलित मारे जाते तो क्या होता है, मतलब बहुत सारी बात बोल के बीच में उसको घुसेड़ दो। दिस इज ही, आई मीन स्ट्रेटजी ही यूज टू अडॉप्ट इन फ्रंट ऑफ कैंडिडेट्स, आई मीन टीच स्टूडेंट्स। और आज इसके जहाँ से ये बिलोंग करता है वहीं के लोग बोल रहे हैं इसको कि नटवर लाल है। नटवर लाल बहुत अप्रिसिएशन की बात नहीं है, लेकिन ये नटवर लाल है, इसका मतलब कि ये शुरू से उसी मेंटालिटी का है, अपने घर में, रिलेशन में, आसपास के लोगों के बीच में, तभी तो ऐसा हुआ। अब इसका नटवर लाल, ये नटवर लाल बन के क्या क्या किया है, कौन कौन सा एजेंडा चलाया है, इसके कोचिंग में क्या होता है, इसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें बाहर आ रही है। अभी तक ये फरार है, अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने भी इसको टाइम दिया है ताकि तब तक इसको खंगाल ले। और उसके बाद मीडिया में इसका जो सिस्टम जो आने लगा है, इसके रिलेशंस में लोग जो हैं, जो इसके मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सो कॉल्ड, वो आके बोलने लगे हैं कि किस तरह मतलब कि देवरिया में लोगों को परेशान करता है, धमकाता है। ये भी एक यही है ना कि मैं, आप अपना ज़मीन दे दो, या तो धमकी से दे दो, या कौड़ी के भाव में दे दो, कैसे भी हो आप रोड पर से हटो। ये इसका शकल देखो। अब आप, मैं तो आप आज आपको इसका शकल दिखा रहा हूँ अभी तक, लेकिन शुरू से ये जो आके जिस लहजे में बोलता था ना, तभी मैं बोलता था कि इसके दिल में कुछ और कितना खारिज भरा पड़ा हुआ है कि कैसे कैसे ये उल्टी करता है। अब देख लो हमीद अंसारी को, 10 साल भारत का उपराष्ट्रपति रहा और जाते जाते उल्टी करके चला गया। इस देश के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। जब तुम लोग डरे हुए हो तब ये काम कर रहे हो, नहीं डरे रहते तो क्या करते, आग लगा देते पूरा। लेकिन अब इनकी भाषा चेंज हो रही। तो ऐसा नहीं है, ये लोग थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है, 4 पैसे आ जाते हैं, तो ये अपने लोगों पे ही कांड करना शुरू कर देते हैं। उनके प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट, उनकी लड़कियों पे। अब देखिए, अतीक अहमद का भाई प्रयागराज में एक मदरसा था जिसमें बेचारी सिर्फ मुस्लिम लड़कियां थी, क्या करता था वो, आप देख लो, कितनी लड़कियां मारी गई। कभी भी गया कोई रात बिरात मदरसे में, लड़की को उठा लिया, सारा कुछ ये अपने ही समुदाय के साथ करते रहे। और इसका तो एक पॉजिटिव साइड था कि इसका तो समर्थन था कि बेचारे हिंदू स्टूडेंट्स जा रहे थे पढ़ने, तो इसने तो अपना एक ऑरा बनाया हुआ था, मतलब कि एक ऐसा इमेज बनाया हुआ था, बहुत सेकुलर नहीं, बिहार, हिंदुस्तान, इस तरह की बातें करता था, तो लोगों को लगता था कि ये कम से कम ठीक है। लेकिन मैं बार बार एक बात बोलता हूँ आपको, ये कभी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब मरते मरते तक हिंदुस्तान के ही रहे, और उन्होंने जो भी किया हिंदुस्तान के लिए ही किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कभी उन्होंने नैरेटिव नहीं लगाया। लेकिन ये सही में कौड़ी का ज्ञान नहीं, ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके पास इनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा धन आ गया।
अब मैंने क्या बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्मी जो होता है ना, जो पैसे का गर्मी सब नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो दुनिया से ऊपर हो गया। इसकी लैंग्वेज सुनो। नहीं तो ये एक आम नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं बोलेगा किसी महिला के लिए कि हाथ में राख लगा के जीभ उखाड़ लेंगे। ये कला कहाँ से आया? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और हम लोग जैसे लोग बार बार वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये रियली में इस देश के लिए कोड है, खाज है। ऐसे लोग जब प्रोमिनेंसी में आ जाते हैं, थोड़ा इनका ब्रांडिंग हो जाता है। अच्छा देखो ना, ये जो लिब्रांडू हैं, ये जो शांति समुदाय है, ये जो जिहादी हैं, इनका सेट एजेंडा है। वो आप इनके इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने कोचिंग बनाया उसमें देख लो, ये जंतर मंतर पे आते हैं उसको देख लो। इवन इन फैक्ट आज से 4 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लंदन में थे, किसी समिट में गए थे कि एआई और जुडिशरी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट था, और वहाँ पे भी ये जिहादी खड़े हो गए, वहाँ भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। आप देखो वीडियो में। मैंने उसे वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि चलो ये तो मतलब आम चीज़ हो गया, कहीं भी जाओ किसी भी चीज़ को ख़राब करना हो तो यहाँ पे ये विघ्न संतोषी रहते। खैर उतने दूर पे आज मुझे नहीं जाना, लेकिन ऐसा वहाँ हो रहा तो कहाँ बाकी है? कोई ऐसा प्लेसेस बता दें, या ऐसा कोई मंच बता दें, या ऐसा कोई इनका अचीवमेंट बता दें जहाँ की ये एक इंसानियत की तरह है, इनका छिपा हुआ एजेंडा है या नहीं है। और ये सारे कॉकटेल हैं। अब तो उनमें एक और नाम ऐड हो गया कॉकरोच का। देख लिया, कॉकरोच की धज्जियाँ उड़ गई। ये 2 मिनट 39 डिग्री के टेम्परेचर में नहीं रह सकते, इनको एक नौकर चाहिए हवा झेलने के लिए। ये सो कॉल्ड जो आए थे प्रवक्ता इनके कॉकरोच जनता पार्टी के, एक बेहोश होने लगा दिलीप, और सॉरी दीपी के बेहोश होने लगा तो उसको कार में बिठाया गया, तो पब्लिक ही पहुंच गई कि चल बाहर निकल यार, हम लोग को यहाँ ला के तुम कैसे अंदर बैठ रहे हो, तो फिर खींच के बाहर ले गए। 5 बजे तक का टाइम था प्रोटेस्ट का, 3:30 बजे पूरा मैदान साफ। बात को समझ रहे हैं आप? और ये चूंकि मतलब स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा इसने भ्रमित किया है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो कुछ झटुल्ले टाइप के लोग आके बोल रहे हैं कि हमको शिक्षा मंत्री खान जैसा आदमी चाहिए, सोनम वांगचू चाहिए। तो ये जो मंद बुद्धि टाइप के जो लोग हैं ना, जो चीज़ों को दूर तक समझ नहीं पाते, दूर तक छोड़ो 2 कदम आगे की नहीं सोच पाते, तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ही स्टूडेंट्स को इन्होंने फंसा रखा है। खैर स्टूडेंट्स क्या मतलब, स्टूडेंट को भी धीरे धीरे सारी बातें पता चले, लेकिन रियल में तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा हैबिट क्या है, तुम्हारा आचरण क्या है, ये रियल में कब पता चलता है? तुम्हारे फैमिली से, तुम्हारे रिलेटिव से, जहाँ तुम पले बढ़े हुए हो। और कहाँ साला, कहाँ ये देवरिया से उठ के पटना में आ गया, कहाँ पढ़ा कहाँ नहीं पढ़ा, इसका तो क्वालिफिकेशन चेक करना चाहिए। ये पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, या 10th पढ़ के लोगों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है। वी नीड टू चेक इट। तो ऐसे ऐसे परत खुलता है। और अब कहाँ गए हैं यूट्यूबर, सो कॉल्ड स्टार टीचर्स जो पूरा बकवास किए हुए थे, कहाँ गए? सब गायब हो गए। कोई तो बोलो खान के फेवर में। बहुत बोल दिए, कौन शर्मा, कौन अभिनव, कौन क्या, मार कूद कूद के डांस दिखा रहे थे, एकदम ऐसे उछल रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ गए? कुछ तो थोड़ा वकालत तो करो इसका। अभी पुलिस से फरार चल रहा है और जगह जगह जाके वकीलों से ये बात कर रहा है, लेकिन ये फंसेगा। अब इसके पीछे हो गई। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश है, अब इसी के रिलेटिव जाके केस कर दे कि धमकाता है, डराता है, ज़मीन कब्जा करने को बोलता है, हो जाएगा इसका काम शुरू। और ये होगा। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने गोली बंदूक चलवा के कोचिंग माफियाओं का जो दृश्य दिखाया है नटवर लाल ने, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि इसी की कोचिंग रहे, बाकी लोग जितने भी सारे कोचिंग वाले हों बंद हो जाएं, तो इसने अपने ही करनी से अपने आप को फंसा लिया है। आप क्लोज वॉच रखिए। जो लोग इससे जुड़े हैं, जो अपने बच्चे को इसके पास पढ़ने भेज रहे हैं, या आप खुद इस वीडियो को देख रहे हो और आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देखिए। और यदि लगे कि मैं कुछ प्रोपोगेंडा या गलत बोल रहा हूँ तो आप खुद चेक कर लो। मैं देवरिया में घूमने नहीं गया था, मैं घर बैठे सब कुछ देख रहा हूँ, पूरे उसके इमरान खान चाचा को देख रहा हूँ। अब तो धीरे धीरे पता चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं
बात वही आती है कि अवेयर रहना पड़ेगा। और देखिए आगे आगे क्या होता है। ये भी एक बिहार का आजम खान निकलता है कि नहीं, यही देखना है। ये सारे आजम खानों का यही हाल है। ये चैन से रहते हैं, टुच्चा पुच्चा काम करते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, थोड़ा नाम हो जाता है, इनको पचता नहीं, जैसे कुत्ते को भी नहीं पचता है। तो कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके पास थोड़ी सी ख्याति आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, तो वो भी उनको नहीं पचता है। इसी का नतीजा है ना कि यूट्यूब पे आके कोई बोलता है कि हम ऐसे टीचर हैं कि एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं कैमरे के सामने दोबारा नहीं पहनते, 1 मिनट में हम इतना लाख रुपया कमाते हैं। ये क्या है? अभिमान है? उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा कहीं से मिल गया, कुछ लोगों ने प्यार दे दिया, थोड़ा लगा कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसी का नतीजा है। उसके बाद आप समझते हो कि आप कुछ भी बोल लो, कोई भी हो। मैं तो दिव्य कीर्ति को भी बोलता हूँ, आज अवधेश ओझा को देख रहा था, ऐसे बदनाम करोगे तो बदनाम नहीं होगा। तुम लोगों का नाम रहा कब? कहाँ प्रोमिनेंसी है तुम लोग? अब मैं बोलता हूँ कि 15-20% लोग तो कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। ये तो नेचर का लॉ है, झांसे में तो लोग आ ही जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये ऐसे ऐसे खेल यहाँ चलते रहेंगे और ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से नकाब निकालना बहुत ज़रूरी है। मिलता हूँ फिर मैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।